नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रंप साहब G7 छोड़कर आ गए। कहते हैं व्हाइट हाउस को मेरी ज़रूरत है। वॉर रूम अंदर तैयार हो चुका है। 28 टैंकर अमेरिका से रवाना होकर मिडिल ईस्ट पहुंच गए। क्या होने जा रहा है? कुछ बड़ा? जब वो कनाडा से जा रहे थे तो पत्रकारों ने उनसे पूछा, आप क्या करने जा रहे हैं? बोलता है सीज फायर। बोलता नहीं, सीज फायर से भी कुछ बड़ा। सीज फायर से क्या बड़ा हो सकता है? क्या फाइनल सॉल्यूशन? क्या ईरान का मटिया मेट? क्या ईरान के 10 करोड़ लोगों का नसीब खत्म करने जा रहे हैं? क्या B-2 बॉम्बर से या B-52 बॉम्बर से वो फोर्डो के एनरिचमेंट प्लांट के ऊपर, जो कि 80-90 मीटर नीचे है और 60 मीटर तक पेनिट्रेट करके उसको फोड़ा जा सकता है, क्या उसको तोड़ने जा रहे हैं? उसे बर्बाद करने जा रहे हैं? देखिए, ईरान के अंदर दो गुट हैं। एक गुट है सरकार का गुट और एक गुट है IRGC का, यानी कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। वो अलग ढंग से काम करते हैं, सरकार अलग ढंग से काम करती है। इन हालातों के अंदर अब मुझे लगता है कि IRGC एक बहुत बड़े प्रॉक्सी ग्रुप के रूप में काम कर सकती है और खुल के काम कर सकती है, और जो भी वहां पर फौज आएगी बाहर की, अगर आती है तो उसका जीना हराम कर सकती है। IRGC अगर वहां पर सत्ता बदल भी गई तो भी उसकी नाक में दम कर देगी और उसको सत्ता में रहने नहीं देगी। ये बहुत कम लोगों को पता है कि वहां पर दो पावर सेंटर हैं ईरान के अंदर। एक पावर सेंटर IRGC का है और एक पावर सेंटर उनकी सरकार का है। इवन आयतुल्ला खमनई भी IRGC के खिलाफ नहीं जाते हैं। तो एक किस्म से दो आर्मी है वहां पर, एक ईरानी आर्मी है, एक IRGC है, और ज्यादा करके जो चीजें हैं वो IRGC के अंडर में हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्रंप क्या करेंगे। इसी बात पे सारे स्पेकुलेशन है कि ट्रंप क्या करेंगे। क्या ट्रंप वो एक बड़ा, क्या कहते हैं कि, कदम उठा सकते हैं जो अल्टीमेट कदम है, यानी कि क्या एटम बम गिरा सकते हैं, या फिर कुछ इतना बड़ा बम गिराएं जिसे मदर ऑफ ऑल बम्स कहते हैं और बर्बादी का आलम। क्योंकि कहा कि तेहरान खाली कर दो, ये तो बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, पागलपन की बातें हैं। ये पागलपन के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन बहुत सारे देश इस समय इजराइल के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोग इजराइल के साथ जाते नजर आ रहे हैं और ईरान को अबेंडन कर दिया है। भारत सरकार ने अबेंडन कर दिया तो लोगों की बात छोड़िए, और जितने हमारे जो भक्तगण हैं, हमारे मोदी जी के भक्तगण हैं, वो तो सारे के सारे इजराइल के पक्ष में चले गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ईरान को सैक्रिफाइस करने का मतलब है कि चीन का शिकंजा हमारे ऊपर और कस जाएगा। हमारे हाथ से अफगानिस्तान भी चला जाएगा और हमारे हाथ से ईरान का चबहार पोर्ट भी चला जाएगा, और वो आराम से चीन को हैंडओवर करेगा। क्योंकि ईरान को इस बात का एहसास होना शुरू हो गया कि हिंदुस्तान उसके साथ नहीं खड़ा है, चीन उसके साथ खड़ा है, हथियार दे रहा है और ओपनली सपोर्ट कर रहा है, जबकि इंडिया की हिम्मत नहीं पड़ रही है। मुझे लगता है कि हम एक ट्रिकी सिचुएशन में हैं, और अब जो ट्रंप करने जा रहे हैं कि हम 48 घंटे के अंदर कुछ ऐसा करेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। शायद मुझे लगता है कि कुछ ऐसा बड़ा, एक ऐसा विनाश कि ईरान की कमर तोड़ दी जाए और वहां पे एक सिविल वॉर के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए। अगर ये हो जाता है तो, अगर ये हो जाता है और वहां पर कोई ऐसी सरकार, पिट्ठू सरकार आ जाती है, तो समझ लीजिए ईरान गृह युद्ध में चला गया, सिविल वॉर में चला गया। और सिविल वॉर में अगर ईरान जाता है तो फिर आप यकीन मानिए कि वहां पर जो भी लोग उसका विरोध करेंगे, खास तौर से IRGC का, वो अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं। जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में फेस नहीं किया, उससे ज्यादा वो ईरान के अंदर फेस करने जा रहे हैं, और साथ में पूरा गल्फ जो है ना वो भी चलेगा। क्योंकि ईरान ने अपना ट्रम्प कार्ड तो चल दिया कि भाई मैं तो हॉर्मस की खाड़ी में से एक भी शिप नहीं आने दूंगा, तुम्हें जो करना है वो कर लो। अब ऐसे हालात के अंदर आप यकीन से, मैं कह सकता हूं आपको कि सारे के सारे गल्फ कंट्री इस टाइम कांप रहे हैं अंदर से। सऊदी हो, कतर हो, कुवैत हो, इराक हो, बहरीन हो, या UAE हो या ओमान हो, सबकी टांगें कांप रही है कि अगर कहीं और बढ़ गया तो हमारा तेल का धंधा खत्म हो जाएगा और सालों साल तक हो सकता है कि हमारे भी तेल के कुएं जलते रहें और सब हमारा व्यापार भी ठप हो जाएगा। लेकिन गल्फ का ठप होना, मिडिल ईस्ट का ठप होना
पूरी दुनिया की इकॉनमी का कोलैप्स होने के बराबर है और दुनिया कोलैप्स होना शुरू हो जाएगी इकोनॉमिकली और डिसास्टर बन के आएगी अगले 15-20 सालों के लिए। ये सारी की सारी चीज़ें सबको पता है। तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत ट्रिकी है। चाइना स्मार्ट गेम खेल रहा है, बहुत स्मार्ट गेम खेल रहा है। मुझे लगता है कि अल्टीमेट इसमें से विनर जो है कोई भी हो। और एक अमेरिका को डर और है, अगर मैं कहीं ईरान में इन्वॉल्व हो गया और पहले यूक्रेन में इन्वॉल्व हूं तो चाइना ताइवान को झटक जाएगा, 2 चुटकियों में झटक के लेके चला जाएगा और अमेरिका देखता रह जाएगा। अमेरिका कितने मोर्चे पे जाके लड़ेगा अल्टीमेटली? यूक्रेन पे लड़ रहा है, ईरान में लड़ेगा, गजा में ऑलरेडी हथियार देके लड़ रहा है, उसके बाद क्या ताइवान में लड़ेगा? सवाल नहीं पैदा होता। इतनी अमेरिका की ताकत नहीं है कि 3 मोर्चों पर जाके वो जंग लड़ सके। ट्रिकी सिचुएशन है, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। देखते हैं क्या होता है 48 घंटे के अंदर अंदर। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।